हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी पे आज आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक वीडियो और आपको मिलने वाला है, या आज जो ये वीडियो आपका है ये लास्ट होगा इस चैप्टर के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव के ऊपर। तो जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद में हम सेकंड बुक मैं स्टार्ट करूंगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। जस्ट और कोशिश होगी कि सेकंड बुक के, क्योंकि टाइम काफी कम है, तो सेकंड बुक के जो वीडियो हैं वो आपको जल्दी जल्दी मिले। कोशिश होगी कि दिन के 2 वीडियो तो आपको मिल ही जाए सेकंड बुक से, तो वहां पे कोशिश रहेगी थोड़ा जल्दी कवर करने की। तो जितने भी चैप्टर होते हैं कोशिश है जल्दी से जल्दी आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो अवेलेबल हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन नंबर 15। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये भी बोर्ड 2019 के अंदर आया हुआ है। इसमें आपको एक कर्व की इक्वेशन है, फाइंड गिवन इक्वेशन ऑफ ए कर्व, यानी एक कर्व की इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन क्या आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ ए कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। और इस पैटर्न के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैंने काफी क्वेश्चंस आपको पहले ही करवा दिए हैं। लास्ट वीडियो में हमने ज्यादातर इसी पे किए थे, नॉर्मल एंड टेंजेंट पे। टेंजेंट का मतलब हमसे किसकी इक्वेशन मांग रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की समीकरण। तो अगर मुझे स्पर्श रेखा की समीकरण या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है तो एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, दो ही चीजें चाहिए। तो स्लोप तो मैं निकाल लूंगा क्योंकि मेरे पास कर्व की इक्वेशन है, उसका जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगी। पर पॉइंट नहीं है। अब एक चीज आपकी मिसिंग है, पॉइंट। तो आपको एक कंडीशन गिवन होगी, क्योंकि जो टेंजेंट लाइन है वो क्वेश्चन में गिवन लाइन की क्या है, पैरेलल है। और हम पैरेलल वाली कंडीशन का यूज करके क्या पता करेंगे, उस पॉइंट का, फिर बताएंगे अपनी इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन कर्व है, वक्र का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए कर्व, उसको हमने 1 नंबर दे दिया है। इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले इसका क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो y का कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, और 2x का हो जाएगा 2, और 3 का कितना हो जाएगा 0। तो यानी dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x माइनस 2। फिर आपको गिवन है, गिवन क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी एक लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है आपको, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई और माइनस प्लस 9 इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्लोप निकालेंगे, इस लाइन की क्या निकालेंगे, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढाल। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ, ढाल बोल रहे हैं या परवलता है ना, स्लोप। तो फॉर्मूला कितना होता था, माइनस ए अपॉन बी। माइनस ए का मतलब क्या होता था, एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पे जो आपको ये लाइन की इक्वेशन गिवन होती है उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, यहाँ कैपिटल ए की, तो वो कितनी है यहाँ 2 अपॉन बी। बी का मतलब होता है वाई का कोफिशिएंट, तो वो कितना है -1। तो टोटली मिला के ये कितना हो जाएगा 2। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपकी टेंजेंट लाइन होगी, टेंजेंट लाइन का मतलब स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन वो जो है पैरेलल है लाइन 2 के, यानी जो टेंजेंट लाइन होगी वो इस लाइन 2 के क्या है, पैरेलल। जो क्वेश्चन में हमें लाइन गिवन है उस लाइन के वो क्या है, पैरेलल है। और हमें यह भी पता है अगर 2 लाइन पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप क्या आएगी, इक्वल आएगी। उनकी स्लोप क्या आएगी, इक्वल। तो जो कर्व पे टेंजेंट लाइन होगी उसकी स्लोप कितनी है, 2x माइनस 2। यही तो होती है ना स्लोप। ये स्लोप किसकी है, टेंजेंट लाइन की। और हमें जो लाइन गिवन थी इसकी स्लोप कितनी है, 2। यहाँ जाएगा 2, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो 2x इक्वली कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी 4।
तो x का मान कितना आ गया 2। पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन फर्स्ट, किस में रख दें फर्स्ट में, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ आप 2 की वैल्यू रखोगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 3। तो आपको वो पॉइंट मिल गया, पॉइंट कितना आ गया 2,3, x का मान 2 आया और y का 3। अब हम बताएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट मींस स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। तो देखिए इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट क्या बनेगी, यहाँ पे आपकी फॉर्मूला क्या होता है y माइनस y1 इक्वल dy अपॉन dx इंटू एक्स माइनस x1। तो ये x1 y1 क्या होता है, ये जो हमारा पॉइंट होता है यही क्या होता है x1 y1, तो y1 कितना है 3, dy अपॉन dx का मतलब स्लोप, तो देखो स्लोप कितनी है, लाइन की स्लोप कितनी है 2, तो टेंजेंट लाइन की स्लोप भी कितनी होगी 2, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। अगर दो लाइन अगर पैरेलल हो तो स्लोप क्या होती है इक्वल होती है, तो यानी dy अपॉन dx आप यहाँ कितना रखवा सकते हो 2, x माइनस x1 कितना है 3, सॉरी भी x1 कितना है यहाँ पे 2 है आपका, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 है 3, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल 2x माइनस 4, तो टोटली 2x, y उधर गया तो माइनस और 3 प्लस माइनस 4 यानी -1 इक्वल 0। तो ये वो आपकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल 0। तो आपको एक कर्व की इक्वेशन गिवन थी, उसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी, यानी जो टेंजेंट लाइन है उसकी स्लोप आ जाएगी। फिर एक लाइन आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप उसकी स्लोप निकालेंगे, दोनों पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप इक्वल रखेंगे तो x मिलेगा, x को वापस कर्व में रखेंगे तो y, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट और स्लोप दोनों आ गई तो इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट भी मिल जाएगी। तो इस पैटर्न पे काफी क्वेश्चंस कवर करवा दिए मैंने, ज्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट के ऊपर करवाए और बोर्ड पूछता भी इसी पे ज्यादा है, नॉर्मल एंड टेंजेंट लाइन पे। तो इसके तो लगभग क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो भी पैटर्न आए हुए हैं बोर्ड में वो सब मैंने आपको करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 16। क्वेश्चन कौन सा आपका 16। तो देखिए भी क्वेश्चन नंबर 16 में एक फंक्शन आपको गिवन है f(x) इक्वल 9x स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के 2। क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक फलन है f(x) 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई तो ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, यानी ये जो गिवन फंक्शन है अपना f(x), इसकी अगर कोई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू लाई करती है यानी एग्जिस्ट करती है या पॉसिबल है तो वो हमें बतानी है। ठीक है, तो आपकी 6.5 जो एक्सरसाइज है उसमें ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के ऊपर। तो इसमें 2-3 वैरायटी हैं, उन पे मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा यहाँ पे, और जो बोर्ड में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। तो बचे हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं इस पॉइंट के ऊपर ले रहा हूँ लिमिटेड क्वेश्चंस, ताकि आपको बस एक आइडिया हो जाए करते कैसे, पैटर्न मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा कि हमें कैसे पहुंचना है वहां तक। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन होगा f(x), सबसे पहला काम आप उसमें क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। इसके बिना तो ये चैप्टर पूरा ही नहीं होता भाई, है ना, स्टार्ट भी नहीं होता क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन। तो हमें पता है कि f(x) का जब मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो उसका जो नोटेशन होता है वो मैं कैसे लिखता हूं, f'(x) से लिखता हूं। यहाँ 9 आपका कांस्टेंट है, आप छोड़ देंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x और 12x का हो जाएगा 12 कांस्टेंट छोड़ेंगे, x का 1 2 का 0, तो टोटली मिला के हो गया 18x प्लस 12। कितना हो जाएगा 18x प्लस 12।
तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। उसके बाद क्या करना है, एफ डैश एक्स बराबर आप क्या रखेंगे यहाँ पे 0। क्या रखना है आपको हमेशा, एफ डैश एक्स बराबर 0। तो जो भी आपके एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी क्या है यहाँ पे 18x प्लस 12 इक्वल क्या रख लेंगे 0। अब यहां से आप x की वैल्यू पता करेंगे तो 18x इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का 12, 12 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा -12 अपॉन 18। ये 6 की टेबल से कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे -2/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। यहाँ पे x के कई बार मान आपको एक सिंगल, जैसे अभी सिंगल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक ही मिलेगा। अगर यहाँ क्यूबिक होती तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिलती हमें, कितनी मिलती 2, क्योंकि जब क्यूबिक का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर कम होकर वो क्वाड्रेटिक में आएगी, फिर उसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 2x की वैल्यू मिलेगी। अब ये जो गिवन फंक्शन आपका है वो खुद ही क्वाड्रेटिक में है, द्विघाते समीकरण में है, तो जब आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो लीनियर में आ जाएगा। लीनियर में आएगा तो हमेशा x की एक ही वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके बराबर क्या रख देना है 0 रख देना है। 0 रखने से कुछ वैल्यूज मिलेंगी आपको x के नाम पे, वो आप पता करेंगे कि x की वैल्यू कितनी आई है। अब आपको क्या करना है, जो आपका एफ डैश एक्स था उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे ना, एक बार और अगेन क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलते हैं डबल डेरिवेटिव टेस्ट। जो मैं क्वेश्चन अभी जिस पैटर्न पे करवा रहा हूं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन करना, 2 बार अवकलन करना। तो अपना जो क्वेश्चन आएगा वो मोस्टली ऐसे कोई इक्वेशन देख के ही आना चाहिए बोर्ड के अंदर, तो उसमें आपका डबल डेरिवेटिव टेस्ट बिल्कुल फिट है, उसके अकॉर्डिंग हम आराम से क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएशन किसका करना है, ये ध्यान रखना एफ डैश एक्स का। तो जब मैं एफ डैश एक्स का फिर से एक बार और कर दूंगा ना, तो नोटेशन में क्या लिखूंगा सर, एफ डबल डैश एक्स। सर डबल डैश का मतलब क्या होता है, 2 बार डिफरेंशिएशन होता है ना। एक डैश का मतलब एक बार किया, डबल डैश का मतलब 2 बार किया। तो आप दोबारा करेंगे, देखो 18x का कितना हो जाएगा 18, और इस 12 का कितना हो गया 0, ये तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 0। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आया 18। अब आपको क्या करना है, यहां पे जो ये x की वैल्यू आई थी, जो भी आपके x के मान आए थे एट x इक्वल -2/3, है ना, इस पॉइंट पे, यानी ये जो x की वैल्यू आई थी ये आप इस फंक्शन में रखवाएंगे, किसमें एफ डबल डैश एक्स में। एफ डबल डैश एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन आया, जैसे यहाँ कितना आया अभी 18 आया है, कितना आया हमारे पास 18, इसमें जहां भी x होगा वहां कितना रखवाना आपको -2/3। पर अब देखो यहाँ तो सर 18 है, x कहीं दिख ही नहीं रहा, तो हम कहीं रखवा भी नहीं पाएंगे, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है तो उसमें वैल्यू हम नहीं रख पाएंगे, तो 18 का क्या आ जाएगा 18। आपको यहाँ पे क्या चेक करना है, जैसे आप x की वैल्यू फंक्शन में रखेंगे, फंक्शन का मतलब यहाँ डबल डेरिवेटिव वाले में रखेंगे, डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स के अंदर, और जो आपकी वैल्यू आई अगर वो आती है पॉजिटिव, कैसी आए पॉजिटिव आए, जैसे यहाँ पे कितना है 18, और 18 कैसा भाई प्लस का है, नेगेटिव तो दिख ही नहीं रहा, तो कैसा ये पॉजिटिव है। अगर आपका एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपको मिनिमम मिलने वाली है वैल्यू। उल्टा सोचना हमेशा, पॉजिटिव आए तो मिनिमम और नेगेटिव आए तो मैक्सिमम होना आएगा। तो इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि इस पॉइंट के ऊपर हमें फंक्शन क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि पॉजिटिव आया, इसका मतलब वैल्यू कैसे मिलेगी, मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मिलेगी। अब वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो भी तो बतानी है ना, कि मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका बेसिक फंक्शन होता है यहाँ पे, उसमें ये x की वैल्यू पुट करवानी है बस। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करवा देता हूं मिनिमम वैल्यू के लिए, देखो 9 इंटू 9, मिनिमम वैल्यू यहां लिख रहा हूं, 9 इंटू एक्स का क्या करना है स्क्वायर, तो x कितना है 2/3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9 प्लस 12x, x कितना है -2/3, और प्लस का कितना अभी यहाँ पे 2, तो देखो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा 4, 3 से 12 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 4 को -2 से करेंगे कितना हो जाएगा -8, और यहाँ प्लस कितना है 2, तो 6 -8 यानी -2। तो ये जो -2 आया वो आपकी मिनिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पे आया वो है x इक्वल -2/3। x की वैल्यू जब -2/3 होगी
तो ये फंक्शन आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू कितनी देगा, -2 देगा। बस आपको ये बताना था। तो एक बार डिफरेंशिएशन करें, उसके इक्वल 0 रखें, कुछ x की वैल्यूज आएंगी, उस x की वैल्यूज को आप डबल डेरिवेटिव में रखेंगे। जब डबल डेरिवेटिव में रखेंगे तो अगर आपका मान आता है पॉजिटिव तो मिनिमम और नेगेटिव तो मैक्सिमम मिलेगा। फिर आपको ये तो आइडिया होगा ना, पॉजिटिव आया तो मिनिमम वैल्यू आएगी। अब वो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए जिस पॉइंट पे वो मिनिमम आ रहा था वो आपको फंक्शन में रखवाना है, x बराबर -2/3। तो ये इसके अंदर जैसे आप रखेंगे तो आपको उस मिनिमम वैल्यू का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 16 और इसी में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, देखो ये सिंपल एक आपका एक टाइप था जिसमें आपको एक बस फंक्शन गिवन है, मैक्सिमम मिनिमम बताना है। अगला देखिए, एक फंक्शन फिर से गिवन है आपको, फंक्शन है आपका f(x) इक्वल x² माइनस के 4x और प्लस 8। ये एक फंक्शन गिवन है और यहां पे एक इंटरवल भी गिवन है। इंटरवल कितना गिवन है, 1 से 5। इंटरवल भी गिवन है। अब समझिए क्वेश्चन, एक टाइप तो हमने देख लिया, ये दूसरे टाइप वाला है। यानी एक तो सिंपल आपको फंक्शन दे के मैक्सिमम मिनिमम पूछे, एक फंक्शन देगा और उसके साथ एक इंटरवल कर देगा कि भैया इस इंटरवल के अंदर ही बता दो मेरे को। तो जैसे आज के दिन क्या दे रहा है, 1 से 5 के बीच में कह रहा है, अगर x 1 से 5 के बीच में बिलोंग करे तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम जो भी है वो क्या होगी। तो इसमें हमसे क्या मांग रहा है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मांग रहा है। एब्सोल्यूट वर्ड का यूज करेगा तो इंटरवल हमें जरूर मिलेगा उस क्वेश्चन के अंदर, और जिस क्वेश्चन में इंटरवल हो तो उसका फॉर्मेट है अलग तरीके से सोल्व करना। ये इजी है आपका डबल डेरिवेटिव वाले से भी, इसमें हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना ही नहीं है। अच्छे से समझ लें, अगर आपके पास इंटरवल है और मैक्सिमम मिनिमम आपसे मांग रहा है तो आप ये अलर्ट हो जाना कि हाँ मुझे डबल डेरिवेटिव फिर नहीं करना है। डबल डेरिवेटिव मैं तब करता हूं जब मेरे पास इंटरवल नहीं होता है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां तो इंटरवल अपना गिवन है, तो हम इस इंटरवल के अंदर ही बात करेंगे। तो फर्स्ट तो आपका सेम वही है, गिवन फंक्शन को आपको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो f(x) का कितना हो जाएगा, f'(x), x² का 2x, 4x का हो गया 4, 8 का हो जाएगा 0। उसके अगली स्टेप भी आपकी फिक्स है, इसमें भी आप क्या करेंगे, f'(x) इक्वल क्या रखेंगे, 0। तो 2x माइनस 4 इक्वल क्या आ जाएगा, 0। तो 2x इक्वल कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, 2 का डिवाइड दे देंगे तो x कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी, जो वैल्यू आएगी वो इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। इस इंटरवल में क्या करनी चाहिए, लाई। मान लो कल को यहाँ x का मान आता 6, अब 6 तो 1 और 5 के बीच में होता ही नहीं है, तो फिर हम उसको नहीं लेते। जो जो x के मान यहाँ, अभी तो आज के दिन तो एक ही सिंगल वैल्यू आई, कल को हो सकता है 2 आए 3 आए, जितने भी आए उन सबको लाई करना चाहिए किसके अंदर, गिवन इंटरवल के अंदर। जो दिया गया अंतराल है उसके अंदर उनको क्या करना चाहिए, लाई, बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहाँ 2 जो है वो बिलोंग करता है किसमें, 1 से 5 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, जो जो बिलोंग करेंगे, दस x इक्वल, अब देखो हम x की कितनी वैल्यूज लेंगे, ये ध्यान से समझना। हमारे पास x का एक ही मान आया 2, वो 2 इस इंटरवल में लाई करता है, तो 2 को तो हम लेंगे ही लेंगे, 2 को तो 100% लेंगे। इसके अलावा जो आपका इंटरवल गिवन होता है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल मिलेगा सवर्त अंतराल में, बड़े ब्रैकेट के अंदर, तो उसके जो कॉर्नर पॉइंट है वो भी आपको लेने पड़ेंगे। यानी इस 1 को भी आप लेंगे, 2 हमें लेना ही है, और इस 5 को भी लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3। ठीक है, 2 तो आपको ये इंटरवल वाली तो लेनी है, क्लोज इंटरवल जो भी होगा यहाँ पे जो भी होगा वो दोनों लेने हैं, और इसके अलावा जो भी x के मान आएंगे और इस इंटरवल में लाई करेंगे उनको भी लेंगे आप। ठीक है ना, जितनी भी वैल्यू बनती है, अभी तो एक की वैल्यू आई थी x की और 2 आपने हो गए ये इंटरवल वाले मान, तो टोटल हो गए 3। यहाँ पे अब आपको ना डबल डेरिवेटिव नहीं करना है, बस एक बार किया, 0 इक्वल रखा, x का मान आया, x को इंटरवल में लाई कर रहा था तो वो वैल्यू ले ली, दोनों कॉर्नर पॉइंट ले ली। अब आपको क्या करना है, ये x के जो मान है वो इस फंक्शन में रखवाने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखो फंक्शन क्या अपना f(x) इक्वल, लिख देता हूं एक बार, x² माइनस के 4x प्लस 8।
यहाँ पे सबसे पहले आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा f1। यहाँ पे भी रखेंगे भी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और प्लस 8, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 को 1 से करेंगे तो 4 और प्लस 8, तो 8 प्लस 1 9 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा भाई 5। ऐसे ही आप 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे, देखो यहाँ पे 2 रखा आपने, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस, यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे, ये 2 4 से, देखो 4x का मतलब क्या होता है 4 इंटू एक्स, एक्स का जो भी मान रखेंगे वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप जैसे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 4, 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा अपना, और लास्ट कितना आपका 5। तो जैसे आप यहाँ 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ x की जगह 5 रखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 20 और प्लस कितना है 8, तो 25 में से 20 माइनस कर देंगे तो 5 और 8 कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पे आपके पास कुछ मान आ गए, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे बड़ी, देखो एक तो क्या आया 5, एक क्या मिला 4 और एक क्या मिला 30, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको तो हम बोलेंगे मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, निरपेक्ष उच्चतम, और जो सबसे छोटा मान आएगा उसको आप क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, उसको क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है भाई, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी मैक्सिमम होगी, जो सबसे छोटी आएगी वो मिनिमम होगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर इंटरवल का क्वेश्चन आता है मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर तो वो सबसे इजी होगा। फिर फंक्शन गिवन होगा, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, इक्वल 0 रखना है, कुछ x की वैल्यूज होंगी, जो जो x की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेंगी, जो जो वैल्यूज वो लेंगे, प्लस ये दोनों जो आपके इंटरवल के कॉर्नर पॉइंट होंगे, जो भी गिवन होगा इंटरवल में 1 5 तो 1 5 लेंगे, उन सबको फंक्शन के अंदर रखना है। जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो मैक्सिमा, जो सबसे कम देगा वो मिनिमा। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपना, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, और जैसा आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो 2017 बोर्ड में आया हुआ है। गिवन px इक्वल 51 माइनस 72x, 51 माइनस 72x माइनस के 18x स्क्वायर। ठीक है, यदि लाभ px यानी प्रॉफिट की बात कर रहा है, px से डिनोट कर रहा है, से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन आपके 6.5 में जैसे ही इक्वेशन वाले खत्म होते हैं तो कुछ क्वेश्चन थ्योरी के आते हैं, जो शुरू में स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन है, उन्हीं में से क्वेश्चन उठाया हुआ है। एक यहाँ पे जो ये कांस्टेंट वैल्यू है इसमें उन्होंने करेक्शन कर दिया, यहाँ पे 51 है और आपका बुक में अलग है, तो देखो इससे अपने तो कोई फर्क पड़ना नहीं, अपनी कैलकुलेशन और आंसर पे तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है 0। तो ऐसे कई बार बोर्ड छोटा मोटा चेंज कर देता है, ठीक है ना, कोई ज्यादा चेंज नहीं करता है। आपको कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px, यानी आपको कंपनी का प्रॉफिट बताना है कितना होगा मैक्सिमम, तो वैल्यू तो अपने को मैक्सिमम मिनिमम ही बतानी है। ठीक है ना, ये कंपनी प्रॉफिट वगैरह बोल रहा है, कोई टेंशन नहीं लेनी इस बात की, हमें तो मैक्सिमम मिनिमा तक ही जाना है। तो डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में के अकॉर्डिंग करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो जैसे fx का मैं नोटेशन लिखता हूं f डैश x, तो सर मैं px का क्या लिखूंगा p डैश x लिखेंगे, p पे डैश लगा देंगे, इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन 51 का तो 0 माइनस 72x का कितना हो जाएगा 72, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, माइनस 18 इंटू एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो माइनस के 72 और ये हो जाएंगे अभी 36x। अब आपको क्या करना है सेम वैसे ही, इसके इक्वल क्या रखेंगे आप 0, p डैश x इक्वल क्या रख लेंगे 0 रख लेंगे, तो माइनस के 72 माइनस के 36x इक्वल कितना हो जाएगा 0, 36 उधर जाएगा
प्लस का, तो इक्वल में कितना रहेगा -72। 36 का डिवाइड दे देंगे तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल कितना आ जाएगा -2। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू हमने बता दी, इनको क्या बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट। उसे हमें कोई ज्यादा यहाँ लेना देना नहीं है क्योंकि वो डिटेल में तो जाना ही नहीं है, बेसिक के हमें तो अपना क्वेश्चन करना है। तो x इक्वल कितना आ जाएगा -2। अब आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव करना है, तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। किसका करेंगे, ये p डैश x का ना, ये p डैश x आया ना यहाँ पे आपकी ये वैल्यू इसका, तो p डबल डैश हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार p डबल डैश x -72 कितना हो जाएगा 0, और माइनस के कितना बचेगा यहाँ 36, 72 तो 0, 36 को हम छोड़ेंगे तो x का हो जाएगा 1, तो -36 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -36। ठीक है ना, x का 1 हो जाता है यहाँ पे। अब आप क्या करना है, इस पॉइंट को इसके अंदर रखेंगे, कितना है अपने पास पॉइंट x इक्वल -2, इस पॉइंट के ऊपर देखेंगे p डबल डैश x, इसके ऊपर देखेंगे तो देखो यहाँ कितना लिखा हुआ -36, इसके अंदर कहीं x है ही नहीं, तो मैं कहाँ रखूंगा x की वैल्यू। मैंने पीछे लास्ट क्वेश्चन में भी कहा था, अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो आप x का मान कुछ कितना भी रखवा दें उसके अंदर वही वैल्यू बनी रहेगी। तो -36 है तो -36 ही आएगा, इसका मतलब ये कैसा है नेगेटिव है, कन्फर्म है ना, -36 नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब इस वैल्यू के ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो हमें क्या बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो दस मैक्सिमम प्रॉफिट है ना। तो प्रॉफिट के लिए क्या करना, आपको x इक्वल -2 फंक्शन के अंदर रख देनी है, जो आपको गिवन फंक्शन था, कितना लिखा हुआ यहाँ 51 -72 इंटू -2 माइनस के 18 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा भैया 51, तो ये हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होके मल्टीप्लाई होगा तो एक तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 14, ठीक है ना, 144 आ जाएगा अभी आपका, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा -72 है ना, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 18 को 4 से करेंगे तो 72, और ये 72 का डबल ही तो किया था भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72, इसमें माइनस होके तो ये कितना हो जाएगा 3, और 2 और 1 कितना हो गया भाई 3, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, ठीक है 123 आ रहा है। ठीक है भाई, एक बार फिर से मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि माइनर मिस्टेक ना कर दें अपन लोग। 144 में 72 घटाएंगे 72, 2 और 1 3, और ये आ जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि ना ये आपका है ना ये चेंज है, इसलिए है ना, मेरे माइंड में क्या था बुक वाला आंसर आ रहा था, तो वो तो आएगा नहीं ना क्योंकि ये वैल्यू चेंज है, इस पे यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट आएगा इस वैल्यू के ऊपर, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज बस इस वीडियो में करेंगे इतने ही क्वेश्चन, और इस वीडियो को भी करेंगे क्लोज, और चैप्टर को भी क्लोज, ठीक है ना। चैप्टर अपना होता है यहाँ पे कंप्लीट 6 का एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव, लेंथी चैप्टर है, बड़ा है, कम मार्क्स का है, तो मैंने कोशिश की है कि इसके अंदर ही अपनी बातें बन जाए, तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि यहाँ तक अपने सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। हाँ, टॉपिक के ऊपर एक्स्ट्रा बचे हुए क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। अब मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में, और कोशिश होगी कि आपको डेली के 2 वीडियो मिल जाएं, 3 भी मिल जाएं, पूरी कोशिश होगी, एक तो 100% होगा, कभी मिस होगा ही नहीं, ज्यादा की कोशिश होगी, और जल्दी से कवर करने की कोशिश होगी। अब सेकंड बुक को कुछ पुराने वीडियो को एडिट कर दूंगा, कुछ नए बना के, जो भी चेंज आया है ब्लूप्रिंट में वो सब ऐड करके आपको मैं दे दूंगा जल्दी। तो आपको बस जुड़े रहना है और अपनी तैयारी के लगे रहना है, ठीक है ना, डिस्टर्ब होना नहीं है, अब टाइम बहुत है कम, डेली का 1-2 वीडियो आप कवर कर लें ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए, और एक बोर्ड एग्जाम का भी आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन से आते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।